यहां से रिफ्लेक्शन का सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। कल आप ये मानो कि रिफ्लेक्शन में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं कि कौन सा मिरर कहाँ यूज होता है, ना केवल कहाँ यूज होता है, वो वहाँ पे यूज क्यों होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हम रिवाइज करते हैं। ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज्ड इमेज, क्योंकि मिरर के पीछे बनती है तो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट मानी सीधी बनती है, और साइज में जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है उसी साइज की इमेज बनती है। ध्यान है ये सब चीजें। दूसरा, इमेज इज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। मान लो कि कितना गैप तुम्हें दिखाई देगा, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां है, और ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां है। ये वाला गैप ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का हमेशा बराबर मेंटेन रहता है। यूज लुकिंग ग्लास या ड्रेसिंग मिरर। सबसे पहला यूज हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना चेहरा देखते हैं नहा धो के सुबह सुबह। दूसरा इसका प्रयोग पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप क्या डिवाइस है? पेरिस्कोप है जब हम सबमरीन के अंदर या समुद्र के अंदर है और खुद बाहर ना निकल के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कैसा होता है पेरिस्कोप? पेरिस्कोप कुछ ऐसा होता है। तो इस पेरिस्कोप को बनाने में जो मिरर्स यूज होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। क्यों? क्योंकि इमेज इरेक्ट बनती है। कैलिडियोस्कोप में इसका प्रयोग होता है। अब ये कैलिडियोस्कोप क्या है? बहुत सिंपल डिवाइस है। तो एक प्लेन मिरर, दूसरा प्लेन मिरर, और तीसरा इनके सामने जो स्टल कॉक होती है ना, जिससे तुम चिड़ी उतला खेलते हो, उसके डब्बे में सेट कर दो 3 पतली पतली स्ट्रिप मिरर की एक दूसरे से सटा के। एक साइड उसका ढक्कन बंद करके उसमें रंगीन पत्थर के टुकड़े डालो, दूसरी साइड में उसका ढक्कन बंद करो, उसमें छोटा सा सुराख छोड़ दो, उनको हिलाओ और उसके अंदर इमेज देखो। उन मिरर्स के अंदर तुम्हें अलग 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 उन पत्थरों की इमेज दिखाई देंगी। एक पैटर्न सा बनेगा। दोबारा हिला के देखोगे तो वो पहले वाला पैटर्न कभी नहीं बनेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स हम बना सकते। बहुत सिंपल सा डिवाइस है। प्लेन मिरर्स का उसमें यूज होता है। डिजाइनर्स को, जो कपड़े रंगने वाले होते हैं, उन लोगों को बड़ी हेल्प मिलती है नए नए डिजाइन तैयार करने में उससे। चलो अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आप लोगों से। कॉन्वेक्स मिरर में प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज करते हैं। इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है। वाइड फील्ड का व्यू देता है। कौन सा? कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स। इमेज इसमें इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है और वर्चुअल बनती है ना ध्यान? आपके फोकस और पोल के बीच में ही इमेज तैयार होती। लेकिन इतनी दूर ऑब्जेक्ट है तो भी उसकी इमेज बन जाएगी, बनेगी या नहीं? और यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो भी उसकी इमेज बन जाएगी। माने कि ये एक वाइड एंगल व्यू हमें दे सकता है। दूसरा, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर और फोकल लेंथ इज टेकन फ्रॉम द पोल, ये भी पॉजिटिव। ये 2 बड़ी खास प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और इनकी वजह से हम कहाँ यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। अगर हम ये मिरर यूज ना करते, प्लेन मिरर उसमें यूज करते, गाड़ी ऐसे चलती हुई दिखाई देती कि टायर ऊपर है पिछली गाड़ी के तो पलट गई, इल्यूजन होता ना। तो हमें इरेक्ट इमेज चाहिए होती है जो ये दे सकता है इजीली। एंड डिमिनिश्ड, पीछे ट्रक बड़ा होता है तो मिरर में देखते हो छोटा सा दिखता है ना। व्हीकल के, बाइक के मिरर में देखो, गाड़ी के मिरर में देखो, साइड व्यू मिरर में आपको उस मिरर के अंदर छोटी इमेज दिखाई देगी। और वो आपने एक चीज और भी देखी होगी, ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। दिखते दूर हैं लेकिन होते नजदीक है। ये एक ड्रॉबैक है, उस पर हर मिरर पे लिखा आता है साइड व्यू मिरर पे। ओके, सिक्योरिटी मिरर्स वाइड फील्ड व्यू के लिए, और ब्लाइंड ट्रांस पे भी वर्चुअल एंड वाइड फील्ड व्यू। मतलब कि जहां भी आपको वाइड फील्ड व्यू चाहिए, बड़े एरिया का व्यू चाहिए, वहां पे आपको कॉन्वेक्स मिरर यूज करना है। और कॉमन से यूज है रियर व्यू मिरर, सिक्योरिटी मिरर एंड ब्लाइंड ट्रांस मिरर। रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे खासतौर पे ये मिरर लगे होते हैं। शहरों के जो टी पॉइंट बनते हैं वहां ये मिरर लगे होते हैं, क्योंकि ये वाइड फील्ड का व्यू हमें दे सकते हैं।
बस सिंपल एक वर्ड याद रखो कि वाइड फील्ड। अब तुम ही सोचो कि कॉनकेव मिरर में फील्ड ज़्यादा कवर होगा या कॉन्वेक्स में ज़्यादा कवर होगा? कॉन्वेक्स में। तो जहां भी वाइड फील्ड का व्यू चाहिए वहां पे हमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करना है। ये चीजें याद करने की नहीं होती, समझने की होती। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। हाँ जी, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट दोनों तरह की इमेजेस यहां बन सकती हैं। उसका पहले वाले का जो मैग्निफिकेशन था, इमेज बाई ऑब्जेक्ट लेस देन 1, और यहाँ इमेज बाई ऑब्जेक्ट लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हो। तीनों केसेस हो सकते। चलो मैग्निफिकेशन की बात कल करेंगे, हम आज नहीं करते, ये न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड है। फोकल लेंथ इज नेगेटिव कहाँ यूज होता है? सेविंग मिरर के लिए। मोस्टली तो हम चेहरा देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं, लेकिन सेविंग मिरर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हेडलाइट्स और टॉर्चेज, टॉर्च के अंदर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में रिफ्लेक्टर लगा होता है, ऐसे कॉनकेव शेप का होता है। यहाँ से लाइट जलती है, उस लाइट से इतनी लाइट नहीं होती, वो यहाँ टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब बाहर निकलती है उससे इतनी ज़्यादा लाइट बनती है। इसमें खास चीज़ क्या रखते हैं, आपका जो बल्ब जलता है ना, उस बल्ब को इसके फोकस पे रख देते हैं। जो बल्ब होता है, मतलब इसके अंदर बल्ब जलेगा, इस बल्ब को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये इस कॉनकेव हेडलाइट की, जो हेडलाइट का बाहर का कॉनकेव शेप है, उसके फोकस पे आ जाए। यहां से बल्ब जल के ऐसे लाइट दे रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, यहां से इस पे गिर रही है और वो एक पैरेलल बीम होकर के बाहर निकलती। फोकस पे रखोगे तो पैरेलल टू इनफाइनाइट तक लाइट जाएगी और पैरेलल होके जाएगी। तो इसलिए हम हेडलाइट में, सोलर फर्नेंस, सोलर भट्टी में इसका यूज होता है। सोलर फर्नेंस कैसे काम करती है नहीं पता? गुरुकुल कुरुक्षेत्र की छत पे देखना, एक बड़ा सा टैंक लगा होता है और टैंक के चारों तरफ इस तरह के कॉनकेव मिरर होते हैं। इनफाइनाइट से सनरेज आती है, कॉनकेव मिरर की आदत है वो फोकस के ऊपर उसको इकट्ठी करेगा। उस टंकी को ऐसे रखा जाता है कि वो उन सारे कॉनकेव मिरर्स की सेंटर पे आ जाए। सारी सनलाइट आई, मिरर से टकराई टैंक के ऊपर, दूसरी आई उस मिरर से टकराई टैंक के ऊपर। एक ही जगह इतनी सारी सनलाइट इकट्ठी कर दी जाती है कि उसके अंदर रखी चीजें गर्म हो जाती हैं, पानी उबलना शुरू। ठीक है। अच्छा, सोलर फर्नेंस, एक सोलर कुकर करके डिवाइस होता है, उसमें भी ऐसा ही है। बड़ा सा मिरर लो, उसके फोकस के ऊपर कोई भी बर्तन रखो, उसमें सब्जी डालो, पानी डालो, धूप में रख दो, आएंगी फोकस पे इकट्ठी होंगी और उसको गर्म कर देंगी। डेंटिस्ट मिरर, जो दांतों का डॉक्टर होता है ना, जब उसको दांत बड़ा देखना हो तो वो अपनी को ऐसे एडजस्ट करता है कि दांत इस मिरर के फोकस पे आ जाए। हेड को एडजस्ट करके दांत की साइज को बढ़ा के देख सकता है उसके अंदर से। हाँ जी, रिफ्लेक्टर्स इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं, टेलीस्कोप क्या होता है? तो दूर की वस्तुओं को दिखाने वाले, जैसे सूरज देखना हो, चांद देखना हो, तारे देखने हो, तो उनके जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनमें हम इसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से, इनफाइनाइट से रेज आती है ना, उनको फोकस पे कौन इकट्ठा करेगा? कॉनकेव मिरर ही करेगा। इसलिए वहां पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। एक सिंपल कंक्लूजन कि प्लेन मिरर की इमेज जो है वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की होती है, इसलिए हम इसको ड्रेसिंग मिरर, पेरिस्कोप और कैलिडियोस्कोप में यूज करते हैं। अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमनेस्ट एंड वाइड व्यू, और हम इसको मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं? अपने रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स। कहाँ कहाँ कॉन्वेक्स का यूज होगा? सिंपल सा फंडा है, जहां जहां हमें बड़े एरिया को देखना है, जहां जहां हमें बड़े एरिया को देखना है, रियर व्यू मिरर में, ब्लाइंड स्पॉट्स पे, है ना, मेट्रो स्टेशंस पे, पहाड़ी क्षेत्रों में इसको यूज करते हैं। और उसके अलावा जहां भी हमें फोकस पे लाइट इकट्ठी करनी है,
हेडलाइट के लिए, डेंटिस्ट के द्वारा, या फिर आपके सोलर इंस्ट्रूमेंट है, सोलर हीटर है, सोलर कुकर है, वहाँ सभी पे हम कॉनकेव मिरर का प्रयोग